परिक्रमा के संदर्भ में आपके साथ हमारी बात हुई थी। नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा जो लगभग 252 किलोमीटर के अंतर्गत होती है। महाराज जी, इसका शुरुआत, इसका आरंभ कहाँ से होता है? देखो, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है। जी। अमावस्या के दिन, फाल्गुन की अमावस्या के दिन जी। भारत के तमाम क्षेत्रों के, तमाम प्रांतों के, विदेशों के भी जी। श्रद्धालु नैमिषारण्य में एकत्रित होकर के जी। और फिर वहां से जी। इस परिक्रमा का आरंभ करते हैं। जी। रात्रि को विश्राम करते हैं। जी। जी। प्रातः सवेरे जब उठते हैं तो गोमती गंगा में स्नान करते हैं। जी। जी। और गोमती गंगा में स्नान करने के बाद जी। भगवान गणेश का पूजन करते हैं। जी। फिर नौ गौरी देवी का दर्शन करके जी। भूतेश्वर, जी। ललितेश्वर, जी। पराम्बा, नेमिधारिणी, जी। इन सब के दर्शन करते हुए जी। यह यात्रा आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं। तो महाराज जी, वो कौन सा स्थान है जहाँ से ये यात्रा आरंभ होती है? देखो, उसका नाम नैमिषारण्य में से ईशान कोण से, ईशान कोण से। नैमिषारण्य के ईशान कोण से अच्छा। यह यात्रा आरंभ होती है। जी। और उसके बाद कोरोना प्रथम दिन जो है कर्णवन नाम के तीर्थ क्षेत्र में, जो नैमिषारण्य का आंचलिक क्षेत्र भी है, जी। वहाँ पर यह जी। रात्रि विश्राम हेतु जाती है। जी। यात्रा वहाँ से आरंभ होती है। जी। इसका मुख्य द्वार कोरोना है। कोरोना। कर्णवन ही उसका मुख्य द्वार है परिक्रमा का। अच्छा, काणोबन जो है वो अपभ्रंश होके अब कोरोना हो गया। कोरोना हो गया। काणोबन नाम था। जी महाराज जी। तो महाराज जी, काणोबन जिसको अभी कोरोना कहते हैं, वहाँ कौन कौन से हमारे तीर्थ देखो, स्थित हैं? यहाँ से जब चलते हैं, यात्रा जब चलती है, पहली बात तो इस दिन का ईशान दिशा है। जी महाराज जी। और अच्छा, ये जो काणोबन आपने बताया, इसकी दिशा ईशान ईशान है, निश्चय ईशान है। अच्छा। ईशान दिशा है। ईशान सर्वश्रेष्ठ दिशा ही होती है। ईशान दिशा है, आरंभ की दिशा है। जी। जी। और इसके देवता शिव हैं। जी। जी। कंडु, जी। आत्रेय, जी। गर्ग, जी। जी। आदि इस परिक्रमा क्षेत्र के ऋषि हैं। जी। जी। और इसके साथ साथ शिव तो देवता है इसके। सवेरे प्रातः काल जब आरंभ होती है परिक्रमा, तो वहां से चलते हैं जब, तो वहां पर एक पीपल का पेड़ वृक्ष है, जैसा कि पौराणिक इतिहास कहता है। वहां दर्शन करके और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मार्ग में नीलगंगा और नर्मदा तीर्थ, पहले प्राचीन परिक्रमा में कलिंजर को कल्ली कहते हैं, कल्ली गांव है। जी। जी। और कलिंजरेश्वर शिव वहां पर एक स्थान है। जी। जी। इन सब का दर्शन मार्जन करते हुए जी। जी। और भगवान नीलकंठ मार्ग में पड़ते हैं, उनका दर्शन करते हुए जी। जी। यात्री कोरोना पहुंचते हैं। जी। जी। कोरोना क्षेत्र में भी कई प्रमुख तीर्थ हैं। जी। जी। कोरोना क्षेत्र का संक्षेप में महात्मा कुछ ऐसा है जी कि भगवान राम के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ किया गया, जी। जी। तो इसी क्षेत्र का चयन किया गया। अच्छा, कारणोबन, जिसको अभी कोरोना कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम के उस अश्वमेध यज्ञ से संबंधित तमाम स्मृतियां भी यहाँ पर हैं। जी। जी। यहाँ पर अहल्या तीर्थ है। अच्छा। द्वारिकाधीश तीर्थ है। जी। जी। द्वारिकाधीश देवालय है। जी। जी। भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अच्छा, भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ भी है। हाँ जी। और द्वारिका का महाश्मशान जो है, जी, महाश्मशान, तो वो भी है जी। वो आज भी वहाँ पर उत्तर दिशा की ही ओर पैर करके जो है। अच्छा, दक्षिण की तरफ पैर नहीं किया था, उत्तर दिशा को पैर करके वहाँ पर संस्कार होते हैं ताकि मुक्ति मिल जाए। अच्छा, और अच्छा महाराज जी, इस महाश्मशान में तो चिताएं बराबर जलती ही रहती हैं। वो जो है जागृत श्मशान है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वहाँ अंतिम संस्कार न होते हो। श्मशानेश्वर महादेव है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के द्वारा एक जल स्रोत निकाला गया, वो कुएं के रूप में, अरुंधति कूप के रूप में वहाँ पर है। अच्छा। महर्षि
वशिष्ठ का आश्रम अस्थायी निवास भी वहां पर है। अच्छा। इसके साथ साथ यज्ञवारा नाम का कूप है। यज्ञवाराह का नाम कुर- पौराणिक भी मैंने सुना है जी। कुरकुरी नाम का तीर्थ है। जी जी जी। और जी उसी क्षेत्र में जी। वो विद्या कुंड है। विद्या विद्या कुंड जी आश्रम बनगढ़ जी में पड़ता है। जी जी। और यह 14 गांव का क्षेत्र है। 14 हाँ, गाँव। इसमें बालखिल्य तीर्थ है बालखिल्य और इसमें सागरेश्वर तीर्थ है, जी जी जिसे आप सगरा सगरा कहते हैं जी जी तालाब के रूप में। जी जी तो इस तरीके से ये क्षेत्र जी। बड़ा ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। जी। यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं सभी। ये जो कोरोना है द्वारिकाधीश, यहाँ पर एक परिपाटी भी है। जी महर्षि कंडु के द्वारा, कर्ण ऋषि के द्वारा जी स्थापित परिपाटी, जी कर्णोवन की परिपाटी है। वह गुरु परंपरा जी क्रमशः कंडु के बाद आरंभ होकर के मलुकदास जी तक आती है। जी और उसके बाद वह परिपाटी पहले वहीं पर मणि रायपुर कही जाती जी थी। जी जी। और वहीं पर आश्रम था। द्वारिकादास जी महाराज के द्वारा वहाँ स्थापित जी कुआं है। जी जी और बाबा रघुवर दास जी की समाधि है। जी जी। तो इस तरीके से वह एक प्रतिष्ठित आश्रम बनगढ़ का प्रमुख स्थान वो जी है। जी जी श्री मलुक हरिदासा चरण दास चेतपति जी अयोध्या द्वारिका दासो सर्वे मंगलदायका। जी जी। तो वहां से परिक्रमा का आरंभ होता है। जी नैमिषारण्य का प्रथम द्वार के रूप में वह जाना जाता है। जी जी और बड़ा ही प्रतिष्ठित, रात्रि को परिक्रमार्थी वहाँ विश्राम जी करते हैं। जी और दूसरे दिन जी वहाँ से चलते हैं। रात्रि को भजन कीर्तन संकीर्तन आदि भी जी वहाँ की परिपाटी है। जी जी। सभी तीर्थों के मार्जन दर्शन देवालयों के करते हैं। वहाँ पर इस यात्रा को आरंभ करते हैं। इस तरीके से यात्रा यहाँ से आरंभ होती। महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया कि कारणव वन जो था वो कोरोना आजकल कहा जाने लगा, अपभ्रंश हो गया। और महाराज जी ने यह भी बताया कि यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है और महाशमशान जो नियमित चलता ही रहता है, चिताएं यहाँ जलती ही रहती हैं। और एक सबसे बड़ी बात महाराज जी ने यह बताई कि यहाँ शव के जो पैर हैं वो हमेशा उत्तर दिशा में करके किया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तत्काल मुक्ति मिलती है और परिक्रमा की शुरुआत होती है इसी कारणों से। और ये पूरे 84 कोष में सबसे प्रतिष्ठित स्थान जी ईशान दिशा है। ईशान दिशा है जी जी। ईशान दिशा है। ईशान दिशा के कारण ये सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। और परिक्रमा यहाँ से आरंभ होकर के जी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंतर में ही जरिगवा जी है, जी वहाँ पर समाप्त होती है। यह 84 कोष की परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है जी। इस तरीके से नैमिषारण्य की परिक्रमा का, यद्यपि इसका एक महात्म बताया जाएगा तो बहुत लंबा है। पुराणों में प्रत्येक तीर्थ का अलग अलग वर्णन है। हम प्रयास भी करेंगे। यज्ञवारा और त्रेताशिव और वशिष्ठाश्रम, अरुंधति कूप, अहिल्या तीर्थ, बालखिल्य तीर्थ, विद्या कुंड, कुरकुरी तीर्थ, सागरेश्वर तीर्थ और इन सभी का हम महाश्मशान, श्मशानेश्वर शिव, इन सब का विस्तृत रूप से हम वर्णन भी करें। लेकिन आपके जो आपने प्रश्न किया जिससे आज आवश्यकता है, 18 फरवरी से यह माननीय परिक्रमा आरंभ होने वाली है। तो इसके मार्गदर्शन हेतु यह संक्षिप्त परिचय आपने दिया मैंने। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दूसरे पड़ाव के विषय में भी हम चर्चा करेंगे और श्रद्धालु जनों को ये विशिष्ट जानकारी दी जाएगी। महाराज जी जल्दी ही हम दूसरे पड़ाव की भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।